माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिए भूमि दिए जाने का प्रावधान है। सभापति महोदय, धारा 98 के अंतर्गत बाड़े हेतु दी गई भूमियों पर पक्का निर्माण कर आवासीय प्रयोजनों हेतु उपयोग में आगे कालांतर में ले लिया गया है। एक और तो शर्तों का उल्लंघन होने से उक्त प्रावधान अंतर्गत पुनर्ग्रहित किए जाने योग्य हो जाती है। दूसरी ओर बाड़े की भूमियों पर लोगों द्वारा उक्त निर्माण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि की अनुपलब्धता एवं परिवारों में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी इत्यादि के कारण किए जा रहे हैं। साथ ही बाड़े हेतु दी गई भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग भी हो रहा है, परंतु उक्त व्यक्तियों का सांपत्तिक अधिकार इन पर नहीं होता है। इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि दिए जाने के लिए राजस्थान भू राजस्व संग्रहण स्थलों हेतु भूमि आवंटन नियम 1961 जारी किए हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 3 में नियमों का कार्य क्षेत्र दिया गया है, जिसके तहत किसी गांव में स्थित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के परंतुक में उल्लेखित किसी नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों, अधिनियम 1955 की धारा 15(क) में उल्लेखित राजस्थान नहर क्षेत्र अथवा शहर अथवा कस्बे की भूमियों को छोड़कर उक्त प्रयोजन हेतु भूमि दी जा सकती है। नियम 4 में आवंटित की जाने वाली भूमि की किस्म व क्षेत्रफल का भी प्रावधान है, जिसके तहत अधिकतम 500 वर्ग गज तक का ही आवंटन किया जा सकता है एवं इस नियम के तहत ऐसी श्रेणियों की भूमि का अंकन है जिनका आवंटन व्यक्त किए और राजस्व से संबंधित काफ़ी और भी सुझाव दिए गए। मेरा निवेदन सभापति महोदय यह है कि जो कचरा पूर्व के नियमों में कचरा संग्रहण के लिए उसमें किसान के जो खेत का घास होता है, उसकी फसल से संबंधित कोई भी सामग्री होती है या पूरे साल भर का जो स्टोरेज आदि वो करता है, तो उसके लिए इन नियमों के तहत बाड़े राजस्व अधिकारियों के द्वारा आवंटित किए गए हैं और इसका एक निर्धारित माप भी है इस भूमि का और इसके लिए निर्धारित उपयोग जो है कि इस बाड़े में जो निर्दिष्ट उपयोग के लिए ये बाड़े आवंटित किए गए हैं वही स्वरूप रहना चाहिए। अन्य उपयोग करने पर इसमें आवंटन निरस्त किए जाने का भी प्रावधान वर्तमान नियमों में है। तो ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, इसमें हस्तांतरण का भी प्रावधान नहीं रखा गया था और समय के साथ साथ समय व्यतीत होने के साथ साथ हमारे प्रदेश में जनसंख्या भी बढ़ी और परिवार बढ़े और परिवार बढ़ने की वजह से जो ये बाड़े जिस उपयोग के लिए आवंटित किए गए थे उसके अलावा परिवार बढ़ने की वजह से लोगों ने उसमें कच्चे और पक्के मकान भी बना लिए सभापति महोदय, और इसका स्वरूप चेंज होने की वजह से मकान बनाए जाने का, क्योंकि इसमें आवंटन में प्रावधान नहीं था, ऐसी स्थिति में यह आवंटन निरस्त होने की श्रेणी में भी आते हैं। लेकिन परिवार यदि आवंटन नियमों की अवहेलना पर करने पर, जैसा मैंने बताया कि ऐसे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। सरकार की जनकल्याणकारी सरकार की ये मंशा है कि हर व्यक्ति को, हमारे माननीय सदस्यों ने भी काफ़ी जो प्रशासन गाँवों के संग अभियान आगे चलाया जाएगा उसके बारे में भी विचार व्यक्त किए हैं। निश्चित रूप से हमेशा प्रशासन गाँवों के संग हो चाहे प्रशासन शहरों के संग अभियान रहा हो, बड़ी संख्या में शहरों में और गाँवों में पट्टे पूर्व में भी हमारी जब भी सरकार रही है तो देने का काम किया गया है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को
बेदखल नहीं किया जाए और उनको पूरा आवासीय अधिकार दिया जाए। इस सोच के साथ कानून में संशोधन करके ऐसे लोगों को आवासीय आवंटन करने की सोच के साथ ये नियमों में संशोधन किया गया है। और इसमें हमारे माननीय श्री राठौड़ साहब ने जिस प्रकार से बताया कि उसमें मैं कहना चाहूँगा कि विधेयक पास होने के बाद में नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा कि आवंटन के जो नियम हैं उसमें क्या कितनी उसकी राशि रखी जाएगी, उसमें क्या प्रावधान किया जाएगा और न्यायालय के निर्णय से प्रभावित भूमियों तथा अन्य प्रतिबंधित भूमियों का आवंटन नहीं किया जाएगा, जैसे जोड़ पायतन है, चारागाह आदि है। श्री सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से बताया कि कितनी भूमि का भूमि दी जाएगी का उल्लेख नहीं है। राजस्थान भू राजस्व नियम 1961 में नियम 4(2) में ये स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम 500 स्क्वायर यार्ड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है। बलजीत यादव जी ने जिस प्रकार से कहा कि आबादी विस्तार के बारे में, तो मैं अध्यक्ष महोदय में कहना चाहूँगा कि आबादी विस्तार के लिए सेक्शन 92 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लैंड सेट अपार्ट की जाती है तथा धारा 102 के तहत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और निकायों को अंतरित की जाती है। सभापति अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरे सदन से ये निवेदन रहेगा कि पूर्व के वर्षों में जब से ये नियम बना है बाड़ों के आवंटन का, तो पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके नाम से बाड़े आवंटित हैं। जनसंख्या विस्तार, परिवार विस्तार के साथ साथ इन बाड़ों का आवासीय उपयोग हो गया और ऐसी स्थिति में उनको ये आवंटन जो है पुनः इन नियमों में संशोधित करके आवासीय के रूप में आवंटन करने का सरकार की मंशा है। लोगों को स्थायित्व देने के लिए लोगों को बेदखल नहीं करना किया जाए, तो इसमें हम पूरे नियम बना करके और पूरा सभी माननीय सदस्यों के मैं समझता हूं कि अधिकतर पूरे राजस्थान के सभी लोगों को इससे लाभ होगा, मैं यही कहना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मेरा यही निवेदन है कि जो भी माननीय हमारे सदस्यों ने, माननीय हमारे वरिष्ठ विधायकों ने, पक्ष के प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उस पर भी निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में किसानों को और आम आदमी को रेवेन्यू के तहत जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। प्रश्न यह है कि राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ